आइएगा तो 42 है, तो 42 में 42 जहाज़ी हासिल किए हैं, ये बहुत बड़ा चीज़ है। जो और ये इनका किस्मत भी है कि इनका डेट ऑफ बर्थ ऐसा है कि इनका 42 में पूरा 42 हासिल हो गया, जो 100% मार्क्स होता है। और झाजी इस साल, इस कितने सालों में हमारे साथ तो 95 से ही एसोसिएटेड है, और कुछ लोग ही हैं बचे हैं जो यहाँ पे 95 से है, बाकी तो काफ़ी सारे लोग नए आ गए हैं। ऑफकोर्स बीच में कुछ साल के लिए हम अलग हुए थे, दूसरा वर्ष के लिए प्रोजेक्ट में थे, लेकिन फिर भी हमारा झाजी से रेगुलर मन पे डिस्कशन होता रहता था। हम लोग नया प्रोजेक्ट के लिए भी इनसे सलाह लेते थे कि क्या हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कभी भी उनको ये नहीं लगा कि नया वसूली बन रहा है उसके बारे में कुछ पूछ रहे हैं तो हम जानकारी नहीं दें, या आप साहब वसूली में नहीं हैं, दूसरा लोग देख रहा है तो इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दे, वसूली का ऐसा कभी नहीं हुआ। और आपको जैसा जान रहे, कल एक ऑडिट चल रहा था, कल भी ऑडिट में झाजी जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे थे तो लग ही नहीं रहा था कि आप ये विदा होने वाले, हम लोग सारा काम उनका खत्म होने जा रहा है। तो ये मैं पूरा टीम की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने साल वॉशरूम में अपना योगदान दिया। और साथ ही एक निवेदन भी करूँगा कि अभी कुछ महीने तक हम लोग फ़ोन पे आपको बंद करेंगे आप भी नहीं हो सकता, कई लोग आपको बंद करेंगे, तो इस पर भी हम लोग को योगदान अपना देते रहिएगा। और वंस अगेन पूरा टीम की तरफ से आपको थैंक यू। और आपका अब जो लाइफ चेंज होने जा रहा है उसमें आपको हमारे तरफ सबकी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद आपको साहब। आप में से महेश साहब से दरख्वास्त करूँगा कि 2 शब्द हमारे कुछ रखें। जब से झाजी को जानते हैं, सबसे पहली बात तो एक सदाबहार इंसान है, कुछ भी बात करना हो खुल के गप करिए। दूसरा बात, इनका जो सबसे बड़ा एसेट है वो इलेक्ट्रिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जो कि वासरी को मतलब जब भी जरूरत पड़ा है, यहाँ तक कि एक बार हमको याद आ रहा ब्रेकडाउन हुआ था तो झाजी छुट्टी में थे, लीव में थे, लेकिन वहाँ से भी वो इंस्ट्रक्ट करके और प्लांट को इलेक्ट्रिकली जो भी ब्रेकडाउन हुआ था वो ठीक करके और उसमें हेल्प किए। तो मतलब इनमें एक्सपीरियंस इस लेवल का है कि बाहर में रह करके भी जितने सारे प्रोबेबिलिटी सीक्वेंस है प्रॉब्लम का, वो सारा इनके दिमाग में ऑलरेडी सेट है। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक्सपीरियंस इतना है कि बाहर में रह करके भी ये प्लांट को हेल्प कर सकते हैं, ब्रेकडाउन ठीक कर सकते हैं। तो ये हम चाहेंगे कि आने वाला जो भी इनके सक्सेसर है उनको, उनसे उम्मीद मेरा रहेगा यही कि वो भी झाजी से जब सीखे भी होंगे, इतना दिन साथ में रहे तो सीखे भी होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ झाजी जहाँ भी, अभी तो इनसे बात हुआ था एक बार कि झाजी अब क्या करेंगे, तो झाजी बोले कि अब जाएंगे और खेती करेंगे मस्त से तो बड़ा अच्छा लगा कि देखिए अभी भी ये कुछ न कुछ मतलब जाके घर में करेंगे। और उसके बाद इनोवेटिव बता रहे थे कि ट्रैक्टर खरीदेंगे, कुछ ये करेंगे, तो काम करने का जो जज्बा है वो इनके दिमाग में है। और हम इनका हेल्थ का भी अच्छे हेल्थ लेकर के जा रहे हैं। बीच में हालांकि हेल्थ थोड़ा सा डाउन हो गया था, लेकिन फिर भी झाजी का मुस्कुराहट में कभी नहीं आया, ये आप लोग देखे भी होंगे। तो ये चीज़ अच्छा है कि आदमी को सुख और दुख चलता रहता है, लेकिन आप दुख में भी अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं, हम सेल्फ को कैसे मोटिवेट करते हैं, वो झाजी से सीखना चाहिए। इतना ही के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। इस वासरी में झाजी के सबसे पुराना साथी बैचमेट हमारे बीच में आज हैं दीपक दास। आप भी कुछ 2 शब्द रखें, बहुत कुछ सुनना चाहेंगे आपसे। जहाँ तक हमको याद है, झाजी से हमसे पहली मुलाकात हुआ 3/10/79। उस दिन से हम लोग एक साथ आज तक, हम लोग का बैच एक है, हॉस्टल एक था, ट्रेनिंग था, घर भी मिला बगल में, ट्रांसफर भी हुआ तो ज्वाइन भी किए तो हॉस्टल भी किए थे। आज जो ट्रांसफर भी होते एक ही दिन ट्रांसफर हुए, एक ही डिपार्टमेंट है। आज तक हम लोग एक साथ है 43 साल से। आप रिटायर नहीं हो भाई इनको बहुत करीबी से, बहुत नज़दीक से हम 43 साल से देख रहे हैं, एक साथ हम लोग है। और
जहाँ तक हेल्थ की बात है, हम लोग दोनों ही कंपटीशन में है, दोनों ही कोई सीखने लिए अब 10 साल में एक साथ चल रहा है। आज आपका भी फेयरवेल कर दिया जाएगा। तो उम्मीद रखिए इसी हेल्थ के साथ अपना नेक्स्ट जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। अब वैसे ठीक है जी से चाहेंगे कि हमारे बीच में शब्द रखें हमारे लिए। बैठ के कहीं बोले और झाड़ी अब ज़्यादा ही चमक रहा है ना। अब चमक ही जाएगा। आदरणीय तारापुर साहब, उपस्थित अधिकारीगण और मेरे अजीज साथियों, ये थोड़ा सा सोचता तो आदमी है कि कुछ दिन के लिए हम लोग अलग हो जाएंगे और आज चाहे जितना भी बात कर लें, लेकिन ये कहावत है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आदमी जब एक जगह से अलग हो जाता है तो चाहे वो परिवार का कोई भी सदस्य हो, एक दूसरे को दूरी बढ़ने लगता है और भूलने लगता है। लेकिन खैर वो भी एक सत्य है, और आज जो हमको इतना प्यार यहाँ से मिला है ये भी एक सत्य है। तो इस दोनों के बीच को आज हम लोग को इस तरह से अलग होना है या अपने आप को संजोना है, ये अपने मन का सोच है। अगर हमारे मन में सोच है, प्यार है, तो वो कहीं तक भी रहेगा, और नहीं है तो वो पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। खैर, मैं 79 से ट्रेनिंग में ज्वाइन किया एज एन इलेक्ट्रिकल ट्रेड लेकर के, और जब से इस कंपनी में आया तब से मैंने कभी किसी और दूसरे काम के बारे में नहीं सोचा। जो भी मेरे अंदर में ट्रेनिंग के दौरान हमने हासिल किया उसको लेकर के पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कंपनी में अपना संपूर्ण लगाया, मन से, तन से। और अगर कभी जरूरत पड़ा, हो सकता है इतना बड़ा कंपनी में हमारा धन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन 10, 20, 50, 100 से कहीं अगर कोई काम निकलना है, छोटा मोटा काम है, तो वो अपना भी लगा करके मैंने कंपनी में अपने आप को समर्पित किया है। दूसरा कि हमने कभी भी अपने से नीचे वाले का कंप्लेन, बुराई, उसका कमी को अपने से ऊपर वाले के पास उजागर नहीं किया है। उसको कोशिश किया है कि हम अपने से उसको समझा के, बुझा के, धमका के, डरा के उसको लाइन पर ले आवे, और जो बात सही है काम के दौरान या काम के तर्क में अपने से ऊपर वाले के साथ ढंग से कभी झगड़ा नहीं करके तर्क वितर्क में हमेशा उनके साथ हमने बहस किया है। कभी अगर कोई मैनेजमेंट का आदमी हमसे ये बोला है कि नहीं इस काम को इस तरह से करना ही होगा, तो हमने उसमें उसको तर्क दिया है कि अगर ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा, इसलिए ये काम इस तरह से करना। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है सो हमने बराबर रखा है, और इस बात का हमको संतोष है कि मेरे इस वासरी के जीवन काल में तारापुर साहब जैसे अधिकारी हमको मिले जो हमारे बात को पूर्णतः समझते थे, और कभी भी कोई भी डिसीजन लेने के लिए इन्होंने खुलेआम हमको छूट दी थी। इन्होंने कहा था, जब पहली बार हमारे झा साहब यहाँ से चले गए थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, तो सिंह साहब ने इनको हमारा बॉस डिप्यूट किया और इन्होंने कहा था कि काम करो, जो रिस्क लेना होगा हमको समझा दो खाली कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे होता है, और उसके बाद काम का डिसीजन लेने के लिए तुम खुद जिम्मेवार है, तुम खुद करो, और सिर्फ सामान क्या लाना है वो हमको बता दो। और वो सिलसिला बहुत दिन तक चला। इनके चले जाने के बाद थोड़ा कमी अखड़ा, लेकिन खैर चूंकि टाटा कंपनी एक सिस्टम से चलने वाली कंपनी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो ये सब हम लोगों का जो माहौल रहा। और एक बात है
कि जहां भी आप काम करते हैं उसको अपने परिवार जैसा समझिए। हाथ में पांचों उंगली बराबर नहीं होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई काबिल होता है, कोई कमजोर होता है। सबको एक समान लेकर के चलने का कोशिश करिए, नहीं तो विद्वेष पैदा होता है और विद्वेष में जीना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा दुभर होता है। आज तो हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि 43 साल नौकरी हमने इस कंपनी में किया है और खुशी के माहौल में हम लोग मिले हैं, लेकिन वही विद्वेष में हो सकता है कि शायद मेंटल टेंशन से परेशान होकर के हम आपस में झमेला करके नौकरी छोड़ दें, नौकरी नहीं करें, परेशानी में जीवन यापन करें। तो इस माहौल को अच्छा बनाने के लिए पारिवारिक माहौल का होना जरूरी है, एक से दूसरे के बीच में प्यार का होना बहुत जरूरी है, जो कि जहाँ तक हम समझते हैं कि हर नीचे वाले के नीचे जो हैं वो अपने से ऊपर वाले का रेस्पेक्ट करें और हर ऊपर वाला अपने से नीचे को प्यार करें, दया करें, तब जाकर के माहौल एक हेल्दी माहौल चलेगा। जो खास करके झरिया डिवीजन में भी बहुत सा डिपार्टमेंट है, लेकिन इस वासरी में चाहे जो कोई भी ऑफिसर आए, उनका जो ये परिवार वाला माहौल था, ये मोटा मोटी सब दिन एमपी मतलब अभिक मुखर्जी से लेकर के आज तारापुर साहब तक भी ये परिवार का माहौल सुरक्षित है। आज तक हमने कभी नहीं देखा इस वासरी में कोई लीगल डिस्प्यूट होते, छुट्टी का डिस्प्यूट होते, आरटीसी का डिस्प्यूट होते, किसी के आ जाने से प्रॉब्लम, किसी के चले जाने से प्रॉब्लम, इस तरह का यहाँ कभी नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि पारिवारिक माहौल हम लोग का अच्छा है और हम आशा करेंगे कि आने वाले समय में भी माहौल यही बना रहे, ताकि आगे का जो समय है पार हो। बहुत सा आदमी के मुंह से हमने सुना कि आप तो जा रहे हैं, लेकिन आने वाला जो समय है बहुत कठिन है, पता नहीं समय पार होगा कि नहीं। हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता दें, जब हम लोग जमा डूबा वासरी में ज्वाइन किए थे, उसी समय सुने कि टाटा कंपनी बंद होने वाला है, नौकरी पार नहीं होने वाला है, पूरा नौकरी पार हो। और आप लोग को ये पूर्ण रूप से हम आश्वासन देकर आप जा रहे हैं, ये टाटा कंपनी बंद होने वाला नहीं। अच्छे लोगों की जरूरत सब दिन थी, सब दिन है, सब दिन रहेगा। और आप लोग अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो सुरक्षित हैं, और खास करके ये वासरी निश्चित रूप से सुरक्षित है। और आपस में प्यार बनाकर अगर रहिएगा तो निश्चित रूप से सबों की नौकरी आसानी से पार होगी। खैर, बहुत ज्यादा हम बोल दिए। आने वाले समय में हम कामना करेंगे कि आप लोग सुरक्षित, व्यवस्थित, अच्छे तरीके से अपने जीवन का यापन कीजिएगा, ड्यूटी में ईमानदारी से अपना सब कुछ परफॉर्म कीजिएगा, क्योंकि ये जो कर्मस्थली है, यहाँ सबसे पहला महत्व जो है वो काम का है। अगर आप काम में मजबूत हैं तो सब कोई पूछेगा, अगर आप काम में कमजोर हैं तो आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। काम कितना करते हैं ये मायने नहीं रखता, काम कितनी ईमानदारी से करते हैं ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। और उस ईमानदारी के साथ काम को निभाते हुए अपना जीवन यापन करते रहिए। 2-3 चीज है, चोरी मत कीजिए, मारपीट मत कीजिए और किसी से बेमतलब का हॉट टॉक मत कीजिए। अगर ये 3 चीज संभाल करके रखते हैं तो आपका नौकरी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। साथियों, हम आशा करेंगे कि आने वाले समय में आप लोग अच्छे से रहिए, और किसी को भी कभी भी हमसे किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो बेहिचक हमसे बात कर सकते हैं। हम आप सबों के लिए सदैव तैयार हैं। जिस तरह से आज तक हम आपके साथ थे, उसी तरह आने वाले दिनों में हो सकता है 100 शरीर नहीं, लेकिन दिमाग से आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद।